Okay, so lecture number third, chapter first. Subject accountancy. थर्ड, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे बेटा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो इधर, यानी कि अकाउंटिंग की जो टर्म्स है ना, वो कोई भी नया सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना तो उसकी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जैसे हम किसी नई सिटी में जाते हैं या नई कंट्री में जाते हैं या नई जगह जाते हैं तो पहले से ही नेट पे उसके बारे में लोगों से पूछ के, है ना, जो वहाँ जा चुके हैं उनसे पूछ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, तो वो ज़रूरी होता है। तो ऐसे कैसे कोई भी नया सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसकी टर्म्स हमें पता होनी ज़रूरी होती है, तो वो उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी या टर्म्स। तो मैं आज आपको पहले उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड बस। कल जो है हमने यहां तक करा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तक। ठीक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी टर्म्स पे चले जाएंगे, बेसिक टर्म्स जो है अकाउंटिंग की उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे होता है ना, किसी की कामयाबी में किसी का रोल क्या है, जैसे आपकी फैमिली का आपकी लाइफ में रोल क्या है, आपके फ्रेंड्स का आपकी लाइफ में रोल क्या है, आपके टीचर्स का आपकी लाइफ में रोल क्या है, आपका खुद का आपकी लाइफ में रोल क्या है, तो ऐसे कैसे अकाउंटिंग का रोल क्या है वो देखना। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जैसे बिजनेस बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कंट्री बढ़ रही है, वैसे वैसे अकाउंटिंग के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब चेंजेस आते हैं तो हमें अकाउंटिंग में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, पहले आज से 10 साल पहले चले जाए, 10 ईयर बैक चले जाए, तो पहले कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे क्या? नहीं। आज के टाइम में क्या होते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग है, वो अलग होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना अकाउंटिंग के अंदर। तो ऐसे तो इकोनॉमिक में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिजनेस वाइज, जैसे भी आपके इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, वैसे ही वैसे हमें अकाउंटिंग में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड इंक्रीजिंग सोशल डिमांड्स, ठीक है, सोशल डिमांड्स बढ़ती है। इट डिस्क्राइब एंड एनालाइज अ मास ऑफ डेटा ऑफ एंटरप्राइजेस। जो अकाउंटिंग है वो सारी एंटरप्राइजेस, सारे बिजनेस का बहुत बड़ा डेटा को क्या करता है? एनालिसिस करता है। और एनालाइज करने के लिए क्या करता है? मेजरमेंट करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, समराइजिंग करता है। तो ये बहुत सारे काम जो अकाउंटिंग करता है। सो अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है और उसके जो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए मतलब जो उसके यूज़र्स हैं। तो इस हिसाब से अकाउंटिंग जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर अकाउंटिंग नहीं होना तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है वो कौन कौन सी है, तो उसको मैं यहाँ से तो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के अंदर कुछ चीज़ें बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, जिससे आपको वो थ्योरी सारी अच्छे से समझ में आए। तो वो क्या चीज़ है तो देखना, मैंने अभी तक आपको इतना तो समझा दिया है कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? किसी भी बिजनेस की करते हैं। जो भी बिजनेस होता है ना उसकी हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया अच्छे से, है ना। और एक बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? बिजनेस के अंदर किसकी अकाउंटिंग करते हैं? जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन हमको कौन से ट्रांजैक्शन देखने होते हैं? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन।
सो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, है ना, समराइजिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वो हम सब करते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हर दिशा में होते हैं, हर जगह बिजनेस जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करता ही करता है, कुछ परचेज करता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो होता है ना वो क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर सकता है, जैसे वो क्या कर सकता है, कुछ परचेज करता है, कुछ सेल करता है, खरीदता बेचता है, कुछ एक्सपेंसेस भी करता है, कुछ उसकी इनकम भी होती है ना, कोई पेमेंट भी करता है, कोई रिसिप्ट भी करता है, कोई उधारी भी करता है, क्रेडिट पे भी होता है मामला, है ना। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो है एक बिजनेस करता है अपने पूरे एक ईयर के अंदर, हमको उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, ओके। अब यहां से अकाउंटिंग की बहुत सारी टर्म्स निकल के हमारे सामने आती हैं। तो वो टर्म्स कौन कौन सी होती है, तो देखिए ये सारे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, इससे मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो किसी भी बिजनेस के अंदर होता है वो ये होता है, कौन सा होता है मैं बताता हूं। देखो जैसे ये बिजनेस है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट कौन करेगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। हाँ भाई, ये मिस्टर ए स्टार्ट कर रहा है, ये कौन कर रहा है, मिस्टर ए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई बिजनेस, या मैं कर रहा हूं कोई बिजनेस स्टार्ट, तो हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, कि सर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हिम्मत की जरूरत होगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हिम्मत बाद में होती है, पहले जरूरत होती है पैसों की, वरना तो कोई भी भिखारी वो भी बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो पैसों की जरूरत होती है, जब तक पैसा नहीं आएगा बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैसा होगा हमारे पास तभी हम एक कोई दुकान रेंट पे लेंगे, उसमें फर्नीचर रखवाएंगे, उसमें मान लेते हम किराने की दुकान खोल रहे हैं, ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं, तो हम उसके अंदर सामान डलवाएंगे, एक फ्रीज भी लेंगे, एक पंखा भी लगाएंगे, एक लड़के को काम भी रखेंगे। तो ये बिना पैसों के कैसे होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा लगाता है। मैंने ये तो बोला पैसा लगाता है, जैसे इसने 10 लाख रुपए लगाए, एक किराने की दुकान खोल रहा है तो 10 लाख रुपए लगाए, तो ये जो 10 लाख रुपीज लगा रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो बिजनेसमैन है यानी कि जो ओनर है, वो बिजनेस के अंदर जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, तो उस पैसे लगाने को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। ये हो गई टर्म नंबर फर्स्ट, ओके ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अब ये बिजनेस क्या करेगा उस पैसे से, जो कैपिटल आई है 10 लाख रुपए की, उससे क्या करेगा। तो उससे पहले ये समझा देता हूं कि हमको क्या लगता है कि दुकानदार और दुकान दोनों ही एक है। हाँ बिल्कुल एक है। अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद मैं आपसे थम्सअप भी मांगूंगा। तो देखो हमको क्या लगता है कि भी जो मालिक है उसकी दुकान है, दोनों एक है। हाँ एक है, कानूनी रूप से एक है, लीगल एक है, बट अकाउंटिंग पर्पज से दोनों अलग है। अकाउंटेंट जो होता है, जो अकाउंटिंग का काम करता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अकाउंटेंसी, बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट होता है वो जब अकाउंटिंग करता है किसी बिजनेस की, तो वो बिजनेसमैन और बिजनेस यानी कि दुकानदार और दुकान को एक नहीं मानता, दोनों को अलग मानता है। बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग है। कानूनी रूप से एक है, लेकिन अकाउंटिंग करनी है, हिसाब किताब करना है, तो दोनों को अलग मानना पड़ेगा। अगर अलग नहीं मानेंगे ना, तो वो दुकानदार अपने घर पे सामान ले जाएगा फ्री फोकट का, कोई हिसाब किताब नहीं रखेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसलिए दोनों अलग होते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं। सो अब देखिए यहां पर, अब ये ऑनर अलग है और ये बिजनेस अलग है, कानूनी रूप से नहीं, अकाउंटेंट के लिए, जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब अगर ये इसको पैसे दे रहा है, ये इसको पैसे दे रहा है, यानी कि कैपिटल लगा रहा है, तो जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल, हाँ जो कैपिटल होती है ना, हाँ वो कैपिटल इस बिजनेस के लिए कितनी है, 10 लाख रुपए की। तो वो कैपिटल जो है इस बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। लायबिलिटी समझते हो, लायबिलिटी मतलब एक तरह का हो गया दायित्व। जैसे आपके पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका पालन पोषण सही से करे, आपको पढ़ाई लिखाए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स का कहना माने और जो वो कहें वो करें, है ना। तो हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, समझ में आ गया। तो ऐसे कैसे,
जो ये पैसा 10 लाख रुपए इस बिजनेस को मिले हैं, तो वो बिजनेस की एक लायबिलिटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे बिजनेस करना है और बाद में जब बिजनेस बंद करेंगे तो पैसा वापस इसको लौटाना होगा। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। अब ये बिजनेस क्या करेगा इस 10 लाख रुपीज से? अब ये बिजनेस इस 10 लाख रुपीज से बेटा दो चीजें खरीदेगा, दो चीजें ये खरीद सकता है। वो दो चीजें कौन सी है मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड। हाँ, इसको छोटा कर दूं थोड़ा। अब ये कैपिटल आ गई, यानी कि बिजनेस में पैसा आ गया। अब बिजनेस तो कैसे खरीदेगा? काम तो बिजनेस मैन ही करेगा, लेकिन आप अपने आप को बिजनेस समझो अगर अकाउंटिंग अच्छे से करनी है तो। आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, इस पर्सन के नहीं हो, ओनर के नहीं हो, ठीक है, ओके। तो अब बिजनेस क्या करेगा इससे? इस पैसे से दो चीजें खरीदेगा मोस्टली। एक तो खरीदेगा ये एसेट्स, क्या खरीदेगा? एसेट्स। और एक खरीदेगा ये गुड्स। अब एसेट्स क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा किराना स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा, ठीक है। तो हमारे लिए एसेट्स क्या होगी? अब हमको अगर किराने की दुकान खोलनी है, वो भी आज के टाइम में, तो हमको सबसे पहले फर्नीचर करवाना पड़ेगा। तो एसेट वो है जिसको हम परचेज करेंगे, और परचेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? परचेज करने का ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको यूज करेंगे। यूज क्यों करेंगे? ताकि बिजनेस को ऑपरेट करना आसान रहे, बिजनेस को चलाना आसान रहे। जैसे बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए हमको हो सकता है एक बिल्डिंग खरीदनी पड़े या दुकान खरीदनी पड़े। तो मान लेते हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली, रेंट पे नहीं ली, खुद ने दुकान खरीद ली 10 बाय 10 की। तो ये बिल्डिंग क्या हम बेचने के पर्पज से खरीद ले? नहीं, हम उस बिल्डिंग को इस बिजनेस में यूज लेंगे। तो वो सारी चीजें, वो सारे प्रोडक्ट्स जिसको हम बिजनेस में यूज करेंगे, आगे बेचेंगे नहीं, यूज करेंगे ताकि बिजनेस को ऑपरेट करना आसान रहे, वो सारी चीजें एसेट होती हैं। तो जैसे बिल्डिंग हो गई, और क्या करा दिया? थोड़ा फर्नीचर करा दिया अच्छे से, एक बढ़िया एसी भी लगवा दिया हमने। एडवांस दुकान है, आजकल एसी भी लगाते हैं। एक हमने रेफ्रिजरेटर भी ले लिया, ठीक है, एक फैन भी लगा दिया हमने, एक हमने और क्या हो सकता है, जो भी है ना, काउंटर लगा दिया, एक फर्नीचर में आ गया वैसे वो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एसेट्स हैं, क्योंकि इनकी वजह से बिजनेस चला नहीं सकते। तो बिजनेस अगर हमको अच्छे से चलाना है तो हमको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। जैसे मेरे इस बिजनेस की बात करूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, एक ये कैमरा चाहिए जो सामने लगा हुआ है, माइक चाहिए या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए यानी कि रूम चाहिए, है ना। तो ये सारी मेरे क्या एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इससे ही मैं ऑपरेट कर सकता हूँ बिजनेस, इसके बिना मैं नहीं चला सकता। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो डॉक्टर जो है उसके गले में जो वो पहना हुआ है वो इसकी एसेट है, जिससे वो चेक करता है आपको, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं साइंस पे, ठीक है, वो आपकी एसेट है डॉक्टर के लिए। इसके अलावा जो उसका एसी लगा हुआ जिस रूम में बैठा है, जो रूम है ना, जो फर्नीचर है, वो एसेट है, क्योंकि वो उसको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज करता है। तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी चीजें खरीदते हैं अधिकतर वो एसेट होती है। गुड्स क्या होता है? गुड्स जो वो होता है जिसको परचेज करके और परचेज करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों परचेज कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको परचेज करने के बाद करेंगे सेल, बेचेंगे, और बेच के क्या कमाएंगे? प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उन सबको गुड्स बोलते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। जैसे किराने की दुकान है, अगर हमारी किराना स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो हमारे लिए गुड्स क्या होगा? जो दालें पड़ी है, जो शुगर पड़ी है ना, बहुत सारे आइटम आते हैं आजकल किराने की दुकान में, तो अनगिनत होते हैं, उसको खुद को पता नहीं होता कितने आइटम्स रखे हुए। उन सबको क्यों रखा हुआ है? वो खाएगा या यूज करेगा? नहीं, क्या करेगा? सेल करेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करे, एसेट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको खरीद इसलिए रहा है ताकि उसको बेच के प्रॉफिट कमाएगा, तो वो हो गया गुड्स। तो यहां पर मैंने अभी आपको कितनी टर्म्स बताई? एक बताई मैंने आपको कैपिटल, जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उस पैसे से वो कुछ एसेट्स खरीदता है जिसको वो बिजनेस में यूज करता है, उसको एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ हो गया गुड्स, जिसको परचेज करके वो सेल करता है, वो गुड्स होता है। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको यहां पर बताई। ओके, ठीक है, ये तो हुआ। अब आगे देखो, कुछ चीजें और बता देता हूं। अब ये बिजनेस है, सॉरी इधर बना लेते, ये बिजनेस है, ठीक है। अब ये बिजनेस क्या करता है? गुड्स को करता है परचेज, यहां परचेज किया और फिर आगे क्या करता है? सेल, ताकि उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये बिजनेस यहां क्या कर रहा है? गुड्स कर रहा है परचेज, किससे? मान लेते हैं ये मिस्टर अजय, तो मिस्टर अजय से गुड्स क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, परचेज।
परचेज। ओके, और क्या कर रहा है, जो इसके कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, नन्नू मुन्नू टुन्नू सुन्नू गुन्नू, ठीक है, ये सारे कस्टमर है, इनको क्या करता है आगे ये गुड्स को सेल, और सेल करके क्या कमाता है, सेल करने का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ओके, ठीक है, जितने में खरीदा है, जैसे 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको 110 में सेल कर दिया तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि 100 में परचेज किया लेकिन बेचा आगे कितने में, 80 में, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, फिर लॉस हो जाएगा, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो उसको लॉस बोलते हैं। 100 में परचेज किया फर्स्ट, और उसको सेल कितने में किया, 110 में, तो ये हो गया 10 रुपये का प्रॉफिट। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो, 100 में परचेज किया और सेल कितने में किया, 80 में, तो लॉस कितने का हो गया, 20 का। भाई 100 में चीज़ खरीदोगे, 80 में बेचोगे तो 20 का लॉस ही होगा ना। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब एक चीज़ और होती है यहाँ पर, वो क्या, वापस समझना, ये बिजनेस है, यस, और वापस वही, ये आ गया मिस्टर अजय, और ये आ गया हमारे नुन्नू मुन्नू टुन्नू सुन्नू गुन्नू कस्टमर, जिनको हम क्या करते हैं, सेल। तो इस बार मिस्टर अजय से हमने परचेज किया और आगे सेल किया, तो परचेज तो इस बार कर रहे हैं लेकिन थोड़ा फर्क है, यहां सेल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है बताता हूं। यहां जो हम परचेज कर रहे थे वो हम कर रहे थे कैश में, कैश में मतलब गुड्स परचेज किया 100 रुपए का, 100 रुपए दिए, खत्म। यहां पर 110 में बेचा, 110 रुपए मिल गए, खत्म। यानी कि कैश सेल और कैश परचेज है, कैश सेल कैश परचेज, उधारी नहीं थी, अब उधारी, वो भी तो बिजनेस में तो बहुत उधारी चलती है। मान लेते हैं यहां पर मिस्टर अजय से परचेज तो किया लेकिन किस पे किया, क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट मतलब उधार। मान लेते हमने परचेज कर लिया 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान परचेज किया लेकिन किस पे किया, क्रेडिट पे किया। यानी कि अजय से 1000 रुपीज का गुड्स तो ले लिया, मान लेते हैं ये गुड्स है, ये मैंने अजय से ले लिया, लेकिन अजय को अभी तक पैसे दिए नहीं है, तो अजय को पैसे देने बाकी हैं, हाँ, तो फिर हम इस अजय को बोलेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार मतलब ये हमसे पैसे लेने वाला है, जो अजय है वो लेनदार है, हमसे पैसे लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हमने इससे 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, लेकिन इसको पैसे नहीं दिए, तो इसको क्रेडिटर बोलेंगे। कैश होता तो अगर कैश मतलब 1000 का प्रोडक्ट खरीद लेते और उसको पेमेंट कर देते हाथों हाथ, तो फिर ये कुछ नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं अकाउंटिंग में। बट अगर इसको पैसे देने बाकी है तो ये क्रेडिटर, और क्रेडिटर मतलब इसको पैसे देने बाकी है ना, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारा दायित्व है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको पैसे दें। ऐसे कैसे, इस बार हमने सेल किया है लेकिन किस पे किया है, क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा है। अगर क्रेडिट सेल किया, मान लेते 1000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया 1200 रुपए का, तो 200 का हमको प्रॉफिट भी हो गया। बट क्रेडिट सेल है, क्रेडिट मतलब गुड्स तो गया बट पैसे अभी तक आए नहीं है, इनसे लेने हैं कस्टमर से, तो ये जितने भी कस्टमर हैं ये हमारे लिए होते हैं डेटर। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, ये देने वाले हैं, ये हमको पैसे देंगे, तो ये हो गए डेटर्स। और ये जो डेटर्स होते हैं ये हमारे लिए एसेट होती है। एसेट क्यों होती है, क्योंकि इनसे पैसा लेना है, गुड्स इनको बेच दिया लेकिन पैसे लेने हैं, तो हम मतलब कौन, बिजनेस, अपने आप को बिजनेस समझ लो। तो हमने क्या क्या समझा, सबसे फर्स्ट कैपिटल, फिर क्या समझा हमने, कैपिटल के बाद में लायबिलिटी, फिर समझा हमने एसेट्स, फिर समझा हमने गुड्स, फिर समझा हमने कैश, फिर समझा हमने क्रेडिटर, फिर समझा हमने डेटर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे और भी है बहुत सारी, वो मैं आपको रीड करके बताता हूं, ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है।